और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में एक और बगावत हुई है। पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता विधान मिश्रा के बागी सुर सामने आ गए। ये एक बड़ा झटका हो सकता है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में जाना मेरी भूल थी, विधान मिश्रा ने ये कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। भूपेश बघेल पर लगाए गए आरोपों पर खेद है और चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करूंगा। ये बड़ी बातें विधान मिश्रा ने कही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को अब तक जितने झटके लगे हैं उनमें सबसे बड़ा झटका ये हो सकता है, क्योंकि विधान मिश्रा ने ये कह दिया कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में जाना मेरी भूल और भूपेश बघेल पर जो मैंने आरोप लगाए उसका खेद है। मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विधान मिश्रा कांग्रेस के इस वक्त संपर्क में हैं और वो कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं, क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में जाना वो अपनी भूल बता रहे हैं। और इन सब के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो लगातार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जो नेता हैं वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कोरबा से भी महिला नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था जेसीसी जे को छोड़कर। कुछ दिन पहले जेसीसी जे के मुखर प्रवक्ता नितिन बंसाली ने भी पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में शामिल हो गए। और अब विधान मिश्रा ने खुलकर बागी तेवर दिखा दिए। उनका कहना है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में जाना मेरी बड़ी भूल थी। पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करूंगा। भूपेश बघेल पर जो आरोप लगाए उसका खेद है। तो लगातार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का जो कुनबा है वो इस वक्त बिखर रहा है और उसी फहरिस्त में इस बार एक बड़ा नाम सामने आया है। जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। सत्य प्रकाश, जिस तरीके की बातें विधान मिश्रा ने कही हैं, क्या ये यहां से मान लिया जाए कि कुछ घंटे या कुछ दिन का वक्त है जब विधान मिश्रा भी कांग्रेस में दिख सकते हैं, जिस तरीके की बात वो कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा बिल्कुल अब कहा जा सकता है, क्योंकि अब तस्वीर एक तरह से साफ करने की कोशिश विधान मिश्रा ने की है और जिस तरह से कांग्रेस पे उन्होंने भरोसा जताया है और हमसे बातचीत में ये कहा है कि अब हम इस चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और पार्टी जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे थी उसके वरिष्ठ नेताओं ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पे भी जो तमाम बिल्कुल सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विधान मिश्रा जी जुड़ गए हैं। विधान मिश्रा जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में अब जाकर आपको लग रहा है कि भूल कर दी आपने? जी हाँ, मेरी राजनीतिक भूल थी और मुझे योगी कांग्रेस के जो हैं वो अपना समझी नहीं समझी। और मैं विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए काम किया हूँ और लोकसभा में भी कांग्रेस को जिताने का प्रयास करूंगा मैं। जी, लेकिन अचानक से विधान मिश्रा जी ये दुख क्यों हुआ? किसने दिल दुखाया आपका? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव में भी मैंने टिकट वापस कर दी थी जी। हाँ, विधानसभा चुनाव 4-5-6 महीने हो गया है ना भाई। और उसके बाद से मेरा जाना बंद ही हो गया। और मैं आज में चिंतन किया तो मेरे को तो राजनीतिक भूल थी और मैं अपने दोस्त धर्मजीत सिंह ठाकुर के कहने पे चला गया था जोगी पार्टी में। जी बिल्कुल। विधान मिश्रा जी, पार्टी ने आपका दिल दुखाया पर हम नहीं दिल आपका दुखाएंगे। इस वक्त आप क्या कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे, जेसीसी जे नेता या कांग्रेस नेता विधान मिश्रा? दिल दुखाने की बात नहीं कर, राजनीतिक भूल की बात कर रहा हूँ। दिल मेरा नहीं दुखाया है। मैं अगर दिल दुखा तभी राजनीतिक भूल का एहसास हुआ तो क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे आप? अब अभी बैठा हूँ, देखेंगे। अभी हम कांग्रेस के लिए हम काम कर रहे हैं, ज्वाइन करेंगे, उस बात की उस विषय है। और मैं इसके लिए मतलब किसी को दोष नहीं देता, मैं मेरी राजनीतिक भूल है। किसी से कोई नाराजगी तो होगी? अब वो तो मैं तो आपको एक लाइन लिखा भी हूँ, आप मेरा उसमें पढ़ लेंगे जी। तो उन्होंने कभी मुझे अपना ही नहीं समझा जिस पार्टी में गया था मैं। मतलब एक परिवार के अलावा वहां पर क्या किसी की इज्जत नहीं है? भाई मैं क्या बोला, मैं उसी बात से बोल रहा हूँ। तो जिस पार्टी में गया हूँ वहां मुझे अपना समझा ही नहीं और राजनीतिक मेरी भूल थी जो मैं उस पार्टी में चला गया। क्या ये बातें आपने कभी अजीत जोगी से या अमित जोगी से शेयर की?
मैं अजीत जोगी से चर्चा करता था इस मामले में। उन्होंने आपको समझाने की कोशिश नहीं की? अभी 1 साल से बोल रहा हूँ। शुक्रिया विधान मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो विधान मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे और उनका कहना था कि राजनैतिक भूल उनकी थी और सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हैं। सत्यप्रकाश, विधान मिश्रा खुलकर बोल रहे हैं कि राजनीतिक भूल उनकी थी, अजीत जोगी से उन्होंने चर्चा की है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अपना उन्हें समझा ही नहीं गया। नई पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, लेकिन जो इशारा था उनका ये कि बस जो कुछ भी उस पार्टी में है परिवार है। बिल्कुल, देखिए विधान मिश्रा उन नेताओं में शुमार हैं अवधेश जिन्होंने अजीत जोगी के साथ मिलकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी खड़ी की। चूंकि विधान मिश्रा काफी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे हैं और ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा और उसके बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ज्वाइन किया और एक नई पार्टी का उदय उसके साथ ही हुआ था और लगातार वो विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय भी रहे और कई दफा हमने देखा था कि मौजूदा उस वक्त के सीएम डॉक्टर रमन सिंह से भूपेश बघेल की उन्होंने कई सारी शिकायतें भी की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के समय ये पूरा गड़बड़ हुआ था और उस वक्त कहीं ना कहीं मतभेद की बातें सामने आई थी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पार्टी के नेताओं, वरिष्ठ नेताओं के साथ। और उसके बाद उन्होंने उनका जो टिकट उन्हें जो मिला था विधानसभा का, वो टिकट भी काट दिया गया था और उसके बाद से लगातार वो नाराज थे। हालांकि अभी बातचीत के दौरान सत्यप्रकाश हमारे साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रवक्ता इकबाल अहमद रिजवी जी जुड़ गए हैं। इकबाल अहमद रिजवी जी, विधान मिश्रा जी आपकी पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में जाना उनकी राजनीतिक भूल थी क्योंकि पार्टी ने कभी उन्हें अपना नहीं समझा। ऐसा है, ये तो उनकी अपनी खुद की सोच होगी जी, वरना वो तो टिकट लेने के लिए धरसीमा से टिकट के लिए ही उनकी शुरू से ही लालसा थी और उसके लिए टिकट के लिए, और टिकट उनको दे भी दिया गया था जी। और टिकट देने के बाद में फिर जब उन्होंने थोड़े दिन तक कैनवासिंग की और उसमें कुछ अपनी असलियत या अपने स्थिति का पता लगा तो उन्होंने टिकट वापस कर दिया जी। और फिर उसके बाद से आना जाना भी योगी जी क्या उनका कम हो गया है। अब आजकल कहाँ है क्या है ये तो कह नहीं सकते हम। तो मतलब आपका ये कहना है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते वो इस तरह की बात कह रहे हैं? नहीं, अब ये तो हम नहीं समझ कह सकते कि वो किस लिए ऐसा कह रहे हैं, मगर ये है कि अभी क्या स्थिति में कहा है, क्योंकि मेरे से भी बहुत दिनों से उनसे 2-3 महीने से मुलाकात नहीं हुई है जी। तो अब वो कहाँ है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो मैं ये बता नहीं सकता। मगर अभी उन्होंने प्रयास किया था कांग्रेस में जाने का, लेकिन कांग्रेस प्रवेश का अभी घोषणा हुई नहीं है। अब आगे क्या होता है ये तो वो खुद ही बता सकेंगे। तो आप लोग उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे? जी ऐसा है, देखिए आने वाले को आने के लिए हम रोकते हैं, न जाने वाले को। जिसकी निष्ठा अगर कमजोर है वो चला जाता है। और लेकिन इकबाल अहमद रिजवी जी, आपको क्यों लगता है कि उनकी निष्ठा कमजोर है? अगर वो नहीं, हम कमजोर आपकी पार्टी को खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो आपके फाउंडर मेंबर हैं, मगर हम ये बता रहे हैं कि वो जोगी जी के प्रति उनकी आस्था थी तो आए थे। अब उनको टिकट भी जोगी जी ने दिया था। बहुत सी अड़चनों के बावजूद बहुत से लोग वहां पर दावेदार थे, उनको न दे करके जोगी जी ने टिकट उनको ही दिया जी। लेकिन खुद होके उन्होंने टिकट वापस भी कर दिया। उन्हें कुछ पूर्वाभास हो गया होगा पराजय का या अपनी स्थिति का, तो इसलिए उन्होंने वापस कर दिया। फिर उनके स्थान पर जिसको पहले मतलब जो पन्नालाल जी थे, पन्नालाल साहू, उनको टिकट दी गई थी। अब वो पन्नालाल साहू जो भी कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे। जी, आखिरी सवाल आपसे, आपको क्यों लगता है कि ये बात कह रहे हैं कि पार्टी ने उन्हें अपना नहीं समझा? परिवार पर वो एक इशारा ये भी कर रहे थे कि परिवार के सामने किसी की चल नहीं पा रही है। देखिए ऐसा है कि जोगी जी से जो भी जुड़ता है ना, वो एक परिवार के सदस्य के रूप में जुड़ता है। जोगी जी उसी तरह से अपना व्यवहार उसके प्रति रखते हैं और परिवार का सदस्य मानते हैं। अब वो सदस्य कितना सक्रिय रहता है और कितना उसमें भी परिवारवाद रहता है, ये तो उसके ऊपर है। शुक्रिया इकबाल अहमद रिजवी। तो सत्यप्रकाश भी लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, दोनों ही पक्षों की जो लाइन है वो साफ है। इकबाल अहमद रिजवी जी से जो बातचीत हो रही है
उससे यही समझ में आ रहा है कि अगर विधान मिश्रा को पार्टी में रहना है तो रहें और जाना है तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, देखिए अभी ये इस बात से भी इंगित होता है अवधेश कि विधान मिश्रा ने बातचीत में ये बात कही कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस के लिए काम किया था। तो इससे ये साफ हो रहा है कि विधानसभा चुनाव के वक्त ही जैसे ही उनकी नाराजगी हुई थी, उन्होंने भीतर खाने में कांग्रेस के लिए काम किया, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर तो वो खुल के कुछ बोले नहीं थे। अब विधान मिश्रा सार्वजनिक तौर पर खुल के बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। मतलब कि उन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में रहने के बावजूद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम किया। ऐसे में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ये चाहेगी ही कि जिसने पार्टी में रह के भी, तब जबकि पार्टी खुद विधानसभा चुनाव लड़ रही है, पार्टी के विपरीत दूसरे पार्टी के लिए काम किया, उसे पार्टी में नहीं बना रहना चाहिए। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि विधान मिश्रा ये जरूर कह रहे हैं कि जेसीसीजे ने उन्हें अपना नहीं समझा, लेकिन उन्होंने ही कहा जेसीसीजे को अपना समझा, अगर वो खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि उस पार्टी में रहते उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया। शुक्रिया सत्यप्रकाश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि अब छत्तीसगढ़ की सियासत में एक और झटके वाली बात आ सकती है।